सब्सक्राइब करें वर्ल्ड टीवी को और प्रेस करें साथ ही घंटी के बटन को, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और साथ में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी करते रहें। बेईमान कसाई। एक वक्त का किस्सा है। सवारपुर गांव में एक फल्लू गोश्त वाले की दुकान थी। गांव के सभी लोग चिकन या मटन लेने फल्लू की दुकान पर आते थे, लेकिन फल्लू बहुत बेईमान था। वो मटन गोश्त के धोखे में लोगों को हराम जानवर का गोश्त खिलाता था। लोग उससे गोश्त लेकर जाते और नए नए तरह के पकवान बनाते। एक दिन एक छल्लू नाम का ग्राहक अपनी गाड़ी में फल्लू कसाई की दुकान पर आया। भाई फल्लू जरा 1 किलो मटन तो देना। अरे वाह, क्या बात है मोटू भाई, आज 1 किलो गोश्त लेकर जा रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाई, आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं ना, तो इसलिए 1 किलो गोश्त लेकर जा रहा हूँ। हाँ भाई, मैं जरा 1 किलो गोश्त आपके मुंह से सुनकर हैरान हो गया था कि एक माह में 1 पाव मटन खाने वाला आज कैसे 1 किलो गोश्त लेकर जा रहा है। बुरा न मानना भाई, जस्ट जोकिंग। ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे मटन पसंद होता तो मैं रोज 2 किलो लेकर जाता, लेकिन मैं नहीं खाता। ये तो मेरे घर वालों को बहुत पसंद है और वो आपके मटन की बहुत तारीफें करते हैं, तो फल्लू भाई की दुकान से ही मटन लेकर आना। हाँ भाई, मैं मटन बहुत अच्छी नस्ल का लेकर आता हूँ और इसका गोश्त भी बहुत साफ सुथरा बनाता हूँ। फिर फल्लू उस ग्राहक को 1 किलो गोश्त देता है। ग्राहक वो गोश्त लेकर जाता है तो उसका शागिर्द बोलता है, उस्ताद तो हराम जानवर का गोश्त कितने आराम से बेच देते हो। अगर इन्हें पता चल गया कि ये गोश्त ठीक नहीं है तो फिर? अरे तू देखता जा, इन्हें पता नहीं लगेगा। सब लोगों के मुंह को हराम लगा हुआ है, तो इन सबको यही गोश्त अच्छा लगेगा। उस्ताद ये ठीक नहीं है, आप पैसों के लालच में लोगों को हराम गोश्त खिला रहे हो। तो चुप कर, काम करना है तो कर, वरना यहाँ से चला जा। ऐसे गोश्त में ही तो प्रॉफिट है। अगर बकरा बेचना शुरू कर दिया तो कमाई कहाँ से होगी। वहाँ छल्लू ने अपनी बेगम को गोश्त दिया और कहा, ये लो बेगम, 1 किलो मटन है, अच्छा करके बनाना इस मटन को। अरे जी, ये मटन फुल्लू भाई की दुकान से लेकर आए हो ना? हाँ हाँ बेगम, उसी की दुकान से लेकर आया हूँ। हाँ, फिर तो जैसा मर्जी बना लो, मटन बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि फुल्लू भाई इतना अच्छा सेहतमंद और साफ सुथरा बकरे का गोश्त जो बेचते हैं। अच्छा, ज्यादा तारीफें करने की जरूरत नहीं है, अब जाकर अच्छी सी मटन की डिश बनाओ, मेरे दोस्तों के आने का टाइम होने वाला है। ये कहकर छल्लू चला गया और उसकी बेगम सोचने लगी, मैं इसकी मटन करी बनाती हूँ। वैसे भी फुल्लू भाई का गोश्त है तो करी बहुत ही स्वाद बनेगी। ये कहकर उसकी बेगम किचन में जाती है और मटन करी बनाना शुरू कर देती है। वो इसमें टमाटर, लाल मिर्च, सब्ज मिर्च, लीमू और आलू भी डालती है, तो उससे डिश का स्वाद और भी बढ़ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है। वाह बेगम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपने तो कमाल ही कर दिया है। इतने में उसके दोस्त आ जाते हैं और छल्लू की बेगम उनके आगे मटन करी रख देती है। सब पेट भर खाना खाते हैं। यार चलो भाई, भाभी के हाथ में तो कसम से क्या जायका है, क्या मटन करी बनाई है, मजा ही आ गया कसम से। फिर उसके दोस्त चले जाते हैं और छल्लू की बीवी बोलती है, देखा कितनी अच्छी मटन करी बनी है, ये मेरा नहीं बल्कि फुल्लू गोश्त वाले का कमाल है, उसका गोश्त बहुत जायके वाला है। कुछ दिनों बाद फल्लू अपनी गोश्त की दुकान पर खड़ा होता है तो कहता है, आज तो लोगों को बकरे का गोश्त ही बेचना पड़ेगा, आज तो कुत्ते का गोश्त नहीं मिला। वाह उस्ताद, आज तो लोगों को हलाल बकरे का गोश्त खाने को मिला है, लोगों की तो किस्मत ही जाग गई। क्या करूं, मजबूरी है, हर जगह कुत्ता ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला। मजबूरी में आज बकरी हलाल कर लाने पड़े हैं। बकरी का गोश्त बेचूंगा तो बचत कहाँ से होगी, दूसरे गोश्त में तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता था। वहाँ दूसरी तरफ उसके दोस्त का फोन आता है, ओ यार झल्लू, आज फिर वही मटन करी खिलाओ ना यार, बहुत दिल कर रहा है यार भाभी के हाथ की मटन करी खाने को। ठीक है यार, तुम आ जाओ घर, मैं भी बाजार से गोश्त लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें मटन करी खिलाता हूँ। ये कहकर छल्लू फिर फल्लू कसाई की दुकान पर जाता है। फल्लू भाई, 1 किलो मटन का गोश्त तो दे दो। भाई आज गोश्त महंगा हो गया है, अब 700 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलेगा।
कोई बात नहीं फल्लू भाई, आपका गोश्त बहुत मजेदार होता है, मैं 700 रुपए में भी ले लूँगा। ये कहकर छल्लू ने गोश्त ले लिया और वहाँ से चला गया और अपने घर आकर अपनी बेगम को कहा, बेगम आज मेरे दोस्त फिर आ रहे हैं, तुमने वही मटन करी बनानी है, उन्हें बहुत पसंद आई है तुम्हारे हाथ की मटन करी। देखो ना फुल्लू भाई के गोश्त का कमाल, हर बंदा तारीफें करता है मेरे खाने की। ये कहकर उसकी बेगम किचन में चली गई और मटन करी बनाना शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसके दोस्त भी आ गए और खाना खाने लगे। यार इतनी गंदी मटन करी और गोश्त भी इतना गंदा, जरा भी जायका नहीं है। हाँ यार, आज जो गोश्त वाले ने गोश्त अच्छा नहीं दिया, मैं इसके पास जाता हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर छल्लू फल्लू की दुकान पर गया। फल्लू ये तुमने कैसा गोश्त दिया है, इतना गंदा जायका, मेरी नाक कटवा दी तुमने। इतने में पुलिस वाला वहाँ आया और छल्लू ने उस फल्लू की शिकायत लगा दी। सर इसने आज बहुत गंदा गोश्त दिया है, सारे खाने का मजा खराब कर दिया है। ये सुनकर पुलिस वाला बोला, हाँ हम भी इससे पहले गोश्त लेते थे, लेकिन पहले गोश्त बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज बहुत गंदा जायके का गोश्त है। बता फल्लू ये गोश्त कहाँ से लेके आया है? सर कसम से बकरे का गोश्त है, आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी। इतने में दूसरा कसाई डर गया और बोला, सर कसम से ये गोश्त बकरे का है, लेकिन जो गोश्त आप पहले खाया करते थे वो कुत्ते का था। आज उस्ताद को कुत्ते कहीं से नहीं मिले तो मजबूरी में बकरे का गोश्त बेचना पड़ गया है आज उस्ताद को। क्या ये हमें इतने दिनों से उस हराम जानवर का गोश्त खिला रहा था और हम मजे लेकर खा रहे थे, और आज जब हलाल जानवर का गोश्त खिलाया तो हमें अच्छा नहीं लगा। सच बात है, हमें हलाल हराम में तमीज नहीं रही। फिर उस पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार